अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं रमज़ान की कुछ प्रिपरेशंस कर रही थी। दो तीन किस्म के मुझे, एक तो स्प्रिंग रोल बनाने थे, एक समोसे बनाने थे, एग और चिकन और पोटैटो वाले, और एक चने की दाल के समोसे बनाने थे। तो मैंने कहा चले मैं छोटी सी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तीन चीज़ों के पूरे सामान है पूरा, जिसमें से स्प्रिंग रोल भी बनाऊँगी, चने की दाल के मैं समोसे भी बनाऊँगी, और बॉयल एग और चिकन का और पोटैटो को भी मैं जो है ना वो बनाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, जिसके लिए चिकन मैंने बॉईल करके, तो चिकन में मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक और नमक और मिर्ची डाल के बॉईल कर लिया था। और बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, एग है, शिमला मिर्च है, गाजर है, गरम मसाले हैं, ये यखनी है जो चिकन बॉईल की थी उसी की यखनी है, ठीक है। ये सॉल्ट है, गरम मसाला है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, मोटा कुटा हुआ धनिया है, काली मिर्चें हैं, और ये ज़ीरा है मेरे इस डब्बे में। तो और उसके अलावा बंद गोभी है हमारे पास, ये धनिया थोड़ा सा, और सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह है, सिरका है। अच्छा, सबसे पहले हम ऑयल गरम करके इसके अंदर हम पहले चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने जब चिकन बॉईल की थी तो उसमें अच्छा खासा मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने चिकन को यहाँ पे फ्राई करते हुए लहसुन अदरक नहीं डाला। अगर आप लोग चिकन को खाली सिंपल बॉईल करते हैं तो इस टाइम पे मतलब ऑनियन के बाद जैसे ही फ्राई होते हैं ना, हम जैसे चिकन डालते हैं उसके अंदर लहसुन अदरक लाजमी डालिएगा। वैसे तो खैर हर किसी का अपना टेस्ट होता है, कोई ऑनियन डालता है कोई नहीं डालता, लेकिन मैं हल्के से ऑनियन डालती हूँ मसाले में ना, अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है चिकन के साथ जब इसका मसाला जो है ना मिक्स हो जाता है तो। अच्छा, जब थोड़ा सा ये मेरे पास सोटे हो जाएगा ना प्याज, हल्का सा, बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना है इसका, सिर्फ लाइट इसको हमने नरम करना है, हल्का सा सिर्फ नरम हो जाएगा ना जब प्याज, फिर उसके अंदर हम जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। फिर चिकन को और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि कलर चेंज करेंगे तो फिर वेजिटेबल्स का कलर डार्क हो जाएगा अगर प्याज का हम कलर डार्क करेंगे तो। बस देखें, आप देख लिए आप लोगों ने हल्का सा नरम हो गया, खाली इतना फील हुआ है कि पकना शुरू हो गए, कचाहट ख़त्म हो गई, तो उसमें हम चिकन डाल देंगे। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी हर चीज़ की रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन की चाहे तो क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं, वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। लेकिन ये है कि मैंने जो है ना तीन सब वेजिटेबल्स में इसमें ज़्यादा रखती हूँ स्प्रिंग रोल्स में, क्योंकि मेरे बच्चे वैसे वेजिटेबल खाते ही नहीं है। अगर मैक्रोनी वगैरह में भी डाल दो तो मतलब उनके नखरे होते हैं, और वैसे भी नहीं खाते, तो इसलिए फिर मेरा कोशिश होती है कि मैं स्प्रिंग रोल्स वगैरह जब बनाऊँ तो उसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। अच्छा, मेरी वो चिकन फ्राई हो रही थी तो उसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें पिसी हुई, ओ सॉरी काली मिर्चें और नमक डाल के मैं पहले अच्छी तरीके से इसको जो है ना भून लूँगी। अच्छा, कुटा हुआ धनिया भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल लिया है, ठीक है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लूँगी चिकन को, ताकि चिकन में भी अपना मसाला जाए। बाकी मसाले जो है हम वेजिटेबल के साथ ऐड करेंगे, जब सारी वेजिटेबल्स डाल के हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम उसके अंदर बाकी मसाला ऐड करेंगे। तो चिकन यखनी मैंने इसलिए रखी थी, जब मसाला हम वेजिटेबल डालते हैं हमें हल्के से पानी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हम उस पर चिकन की यखनी हम कर सकते हैं। यह मैंने गाजरें तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब गाजरें थी, जो मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली थी, कुछ बारीक कटिंग कर ली थी, कुछ इसमें कद्दूकश कर ली थी, दो तरह की इसी के अंदर मैंने गाजरें कटिंग कर ली थी, ताकि ये कि मतलब बिल्कुल चेंज ना लगे। अच्छा, मैंने गाजरों को गलाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल को गलाने के लिए चाहिए होता है, तो मैंने इसमें यखनी डाल दूंगी और थोड़ी देर इसको गाजरों को गलने दूंगी, क्योंकि गाजरों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके अलावा बंद गोभी जो होती है वो भी फ़ौरन से हो जाती है, मतलब उसको सिर्फ भूनने का ही टाइम चाहिए होता है, क्योंकि फ्राई भी तो होना होता है ना इन्होंने बाद में वेजिटेबल्स में, तो इसलिए जो है ना इनको ज़्यादा मतलब गलाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये बंद गोभी जो है, जो लंबी लंबी काटी थी स्प्रिंग रोल्स के लिए काटी थी मैंने, और कुछ मैंने कद्दूकश कर ली थी। उसमें से जो मैंने आपको भी बताया आगे, जो मैं अंडे आलू का जो मटेरियल बनाऊंगी ना समोसों का, उसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, तो थोड़ी सी उसके लिए बचा लूँगी, बाकी तकरीबन सारी मैं स्प्रिंग रोल ऐड करूँगी। अच्छा, मेरे साथ आज हस्बैंड मेरे नहीं थे, तो पकड़ने में बड़ी मुझे मुश्किल हो रही थी कि मोबाइल को पकड़ूँ या मैं बनाऊँ, बहुत मुश्किल हो रही थी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से आपने वो करना है, उसको सारी चीज़ें मिक्स करनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब चिकन आप पहले डाल दें उसमें किसी भी फ्राई पैन में डालें या किसी भी देगची में डालें, तो चिकन नीचे लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेशे हुई हुई होती है, कच्ची होती है तो चलो फिर भी समझ में आता है, रेशे हुई होती है तो फ़ौरन से वो लगना शुरू हो जाती है। हाँ, नॉन स्टिक का फ्राई पैन हो तो चलो समझ में आता है, फ्राई पैन मेरे पास इतने बड़े थे नहीं, तो मैंने कहा चले कढ़ाई में कि खुला बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब आपने देखा जैसे वेजिटेबल का पानी है तो ये अपना पानी छोड़ेगा वेजिटेबल, और थोड़ी मैंने यखनी डाली थी इसमें वेजिटेबल को उसको गलाने के लिए, तो उसमें अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी, कुटी हुई लाल मिर्ची है, हल्दी है,
काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है और कुटा हुआ धनिया है मोटा, और जीरा है, सफ़ेद जीरा, नमक है। इसके अलावा और कोई मसाले नहीं है इसके अंदर घर के। बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा मसालों को कर सकते हैं। ये कि जिसको जितना पसंद हो, कोई मसाले तेज़ खाता है, कोई कम खाता है। तो ये मसाले सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा, अंडा जो है बॉईल किया वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, कद्दूकश करके डाल दूँगी मैं इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल एंड में डालूँगी जब ये सारे मसाले स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर अंडा ऐड करूँगी। तो अब पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हम वेजिटेबल्स को, उसके बाद हम इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। जितनी देर ये वेजिटेबल पक रही है, अच्छी तरीके से हो गई है हमारी, तो अभी इसमें फिर हम अंडा ऐड कर देंगे। आप लोग और बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस के घर रमज़ान की तैयारियां हो गई हैं, किन्होंने प्रिपरेशंस कर ली है, कौन कौन अभी कर रहा है आगे कंटिन्यू। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कुछ प्रिपरेशंस करके रख लेते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं कुछ हद तक करके रख लेती हूँ। जैसे चने बॉयल करना, वो मैंने पहले ही बॉयल करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिए थे पैकेट्स बना के। कबाब बनाना, जैसे वो ऐसी चीज़ें होती हैं शहरी के लिए जब यूज़ होती हैं तो वो हम पहले ही बना लेते हैं। और स्प्रिंग रोल्स हो गए या समोसे वगैरह थोड़े बहुत हो गए। बाकी जो डेली ब्रेड की जो चीज़ें होती हैं, पकोड़े वगैरह, वो तो डेली के डेली बेसिस पे बन रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर फ्रीज़ हुई भी होती हैं पहले से बनी हुई, तो ये होता है कि टाइम टेकिंग कम हो जाता है, क्योंकि मटीरियल बनाना पहले, फिर मटीरियल को पट्टियों में भरना, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत टफ हो जाता है। तो ये कि पहले अगर कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है। आपने अफ्तार से 15-20 मिनट पहले निकाला, मतलब जब फ्राई करना है 15 मिनट पहले निकाल के आपने इनको हवा में लगा लिया, प्लेट खुली हुई रखे, तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें, सेम टेस्ट होता है, कोई टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता है। बाकी ये कि हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग फ्रेश बनाना पसंद करते हैं, फ्रीज़र का खाना पसंद नहीं करते। ये है कि हमारा मटीरियल अब स्प्रिंग रोल का तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम पहले जो है ना चने की दाल वाले जो समोसे हैं ना, उसका हम मटेरियल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये मटेरियल हमारा एक तो डन हो गया है। 3 चीज़ों का आज मैं मटेरियल बना रही थी, चने की दाल का, अंडे का और स्प्रिंग रोल का। ये चने की दाल है, तकरीबन मेरे पास आधा किलो, तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव की जितनी प्याज है, और बाकी कुटे हुए कुछ मसाले साबुत होंगे, वो जैसे हम डालेंगे आपको बताएंगे। अच्छा, जितना आपके पास प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, उतना इसका जायका ज़्यादा आता है। अगर आप आधा किलो चने की दाल रख रहे हैं तो इसमें आप आधा किलो प्याज भी रख सकते हैं या 3 पाव प्याज भी रख सकते हैं। असल में ये मेरा जो ससुराल है घारों में, वहाँ की स्पेशलिटी है। वहाँ पे ये चने की दाल के समोसे मिलते हैं, और यकीन करें आप लोग वहाँ से जो लेंगे ना, उसमें ये कि एक समोसे के अंदर मुश्किल से 5-6 दाने दाल के होंगे, बाकी टोटल उसके अंदर प्याज होती है, और इतने कोई मज़े के लगते हैं वो फ्राई हुए वहाँ पे जो हम खाते हैं। वैसे भी आपको पता है स्ट्रीट फूड का तो जायका अपना ही होता है। तो ये मेरे साथ बच्चों ने बैठ के कद्दूकस साथ करवाए। ऑनियन तो ये उनके काम है, उन्होंने ऑनियन का वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बाट अलग करके रखा था प्लेट पे, तो वो उसी प्लेट में मिक्स होके मेरे पास ऑनियन में भी आ गया। अच्छा, ऑनियन हल्का सा फ्राई हो रहा है, इसके अंदर हम कुटा हुआ धनिया डाल देंगे खूब सारा सा, ठीक है, तकरीबन 2 स्पून के जितना मेरे पास कुटा हुआ धनिया था। ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए, और इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डलेगी, काली मिर्चें डलेंगी, नमक डलेगा, और एंड में फिर लेमन वगैरह डल जाएगा, धनिया। और आप लोग चाहे तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए मैं इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती, वो थोड़ी तेज़ होती है। फिर ये होता है कि बच्चे निकाल के अलग से रख रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करते जिसको फिर बाद में बच्चे जो है ना बाद में ना निकाल के फेंके। ये इसमें अब मैंने नमक, काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे, दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर धनिया पुदीना डाल देंगे, ठीक है। आपको जितना आप अच्छे से अच्छा इसके अंदर धनिया पुदीना और टमाटर डालेंगे जितनी क्वांटिटी में, उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें, अच्छा, नमक का इस्तेमाल मैं इसलिए थोड़ा कम करूँगी क्योंकि जब बॉईल किए थे हमने चने की दाल तो उसमें भी नमक यूज़ किया था, तो इसलिए इसमें हम मिक्स करते हुए नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, ताकि ये कि ऐसा ना हो कि तेज़ हो जाए। पहले हम मिक्स करके चख लेंगे,
अगर आपको मसाले वगैरह कम लगते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मसाला हमारा पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे और जो है ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको ना डिश आउट कर देंगे। फिर इसको समोसों में भरने के लिए ठंडा करके थोड़ा सा फिर हम इसको समोसों में भर लेंगे। जितनी देर में ये ठंडे होंगे इतनी देर में हम अपने अंडे और आलू वाला मटेरियल बना लेंगे। तो फिर एक साथ ही फिर सारी चीज़ें हम स्टफ़ करके और फ्रीज़र कर देंगे। ये कि इसको ओवरनाइट में पहले खुला फ्रीज़र में रखूँगी ट्रे में और फिर नेक्स्ट डे में इसको जो है ना शॉपर्स पे कर दूँगी। तो ये हो जाए कि अगर आप डायरेक्ट भी ज़िप-लॉक बैग में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि पहले इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लूँ उसके बाद शॉपर्स में डाल दूँ, ताकि ये कि इनकी शेप वगैरह भी ख़राब ना हो और आपस में भी ना चिपके। अच्छा, ये लेमन डालने से इतना मज़े का इसमें टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा, बहुत मज़े का लगता है। और रोज़े के दौरान तो आपको पता है रोज़ा खोलो तो वैसे ही चेहरा मतलब आपका मुंह ऐसा हो रहा होता है अजीब सा, कोई उस वक्त आपको चटपटा भी खाने का दिल कर रहा होता है और मीठा भी खाने का दिल कर रहा होता है। तो इस किस्म के अगर समोसे होते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा चने की दाल के समोसे, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर इसकी ओरिजिनल रेसिपी किसी ने ट्राई करनी है, जो ओरिजिनल जहाँ से हमने ये रेसिपी को सीखा है, तो आप एक दफ़ा घारो जाके ज़रूर खाइएगा, वहाँ पे मिलते ही है। अच्छा, ये तीसरा मटेरियल जो था मैंने आपको जैसे बताया था कि आलू और उबले हुए अंडे और चिकन का मटेरियल है। तो ये हम पहले पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया था मैंने, उसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे। अच्छा, मैंने कोशिश किया था थोड़ी देर के लिए कि मोबाइल जो है मैं स्टैंड पे रख लूँ, लेकिन बड़ी कोई मुश्किल हुई मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि शायद मेरी वीडियो सही बनी है। लेकिन ये कि फिर भी चले, मैंने कोशिश की थोड़ी देर के लिए स्टैंड पे रखने की, लेकिन बाद में मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है, अभी फ़िलहाल मटेरियल मिक्स करने के लिए मुझे ज़रूरत थी स्टैंड की, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उस पर लगा दिया था स्टैंड पे, लेकिन ये कि मज़ा नहीं आया था। फिर मुझे बाद में थोड़ा मैं बार बार उसकी पोजीशंस भी चेंज कर रही थी कि शायद सही से नज़र आ जाए। अच्छा, इसमें हम अब पोटैटो को मैश करने के बाद बॉयल एग जो थे इसको हम जो है ना कद्दूकश कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग चाहे तो सिर्फ जो है ना एग और चिकन की भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़े से अगर इसमें पोटैटो ऐड कर लो तो बड़ा मज़े का जायका आ जाता है। ये हम तकरीबन मैंने 4 अदद अंडे लिए थे बॉयल, और 5 के करीब आलू थे मेरे पास जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, और एक पाव से ज़्यादा ही थी चिकन जो मेरे पास इसमें मैंने जो ऐड की थी। ये सारे अंडे हम अच्छी तरीके से इसमें कर लेंगे कद्दूकश। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर मायोनीज़ हो गया। आपके पास सिंपल मायोनीज़ है तो आप सिंपल मायोनीज़ ऐड कर लें। अगर आपके पास सैंडविच वाली एक मायोनीज़ होती है, अगर वो है तो आप वो ऐड कर लेंगे। जो बंद गोभी मैंने आपको बचाया, मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी बताया, ये हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे थोड़ी सी। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे हम, ये सारी जो बॉईल करके हमने रेशे किए हुए थे वो ऐड कर देंगे। बहुत कोशिश की मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखाने की, पर ये क्लिप क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, उसके लिए माजरत। ये अब चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा लेमन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बाकी स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे वो कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च है, सॉल्ट, मायोनीज़। मैंने इसमें 2 तरह का मायोनीज़ डाला है, एक बारबेक्यू डाला है और एक जो है ना सैंडविच डाला है। ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है थोड़ा सा मैंने, तकरीबन ½ टीस्पून के जितना। इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्चें डालूँगी थोड़ी सी, तकरीबन ½ स्पून की जितनी। ये सॉल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। सॉल्ट अच्छा मैंने आलू बॉईल करते हुए और चिकन बॉईल करते हुए भी डाला हुआ था, तो इसलिए मैं जो है ना इसमें कम ही डाला है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं मायोनीज़ वगैरह ऐड करूँगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास 2 किस्म के मायोनीज़ रखे हुए थे, मैंने वो ऐड कर दी है। ये सिरका भी डाल देंगे हम इसके अंदर, थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देंगे। बाकी आप लोगों के अपने फ्लेवर के ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं, क्या डालना नहीं चाहते, वो आपकी अपने फ्लेवर के ऊपर भी है, आपको किस तरह का पसंद है। अगर आपको मायोनीज़ और केचप नहीं पसंद है तो आप इस स्टेज पे इसको मिक्स करके और समोसों के अंदर भर सकते हैं। ये चिकन स्प्रेड मेरे पास बारबेक्यू वाला मौजूद था, तो हमने इसके अंदर वो ऐड कर दिया है।
तकरीबन 4 टीस्पून के जितना टेबल स्पून मैंने जो है ना इसके अंदर मायोनीज ऐड किया है, बारबेक्यू सॉस वाला भी, चिकन स्प्लिट और सैंडविच वाला भी। अच्छा, ये मेरे पास अभी की नहीं है, ये मेरे पास मायोनीज पहले के रखे हुए थे, क्योंकि ये आई थिंक सो इसराइली प्रोडक्ट है, तो मैं इनको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी। ये मेरे पास पहले के रखे हुए तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अदरवाइज़ रमज़ान में मैं अपने बच्चों के लिए, यंग्स वालों का या इनका मायोनीज वगैरह नहीं लाई हूँ, क्योंकि इसराइली प्रोडक्ट है, तो इस वजह से फिर थोड़ा हमने इसको अवॉइड ही किया है। अच्छे तरीके से मटेरियल मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको भर लेंगे ना समोसों में। ये हमारा मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है। इसमें कोई आपको टेस्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको कमी बेशी किसी भी चीज़ की लगे, अगर आपको काली मिर्चों की या नमक की किसी भी चीज़ की कमी लगे तो आप इसमें फिर डाल सकते हैं। अब हम इस सारे दिखा देती हूँ भी आपको सारे मटेरियल। ये हमारा चने की दाल का जो हमने मटेरियल बनाया है, ये जो हमने आलू और अंडे चिकन का मटेरियल बनाया हुआ है, ये हमने स्प्रिंग रोल का मटेरियल बनाया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तकरीबन इस वक्त रात के 11 बज गए थे मुझे बनाते बनाते। थकन तो बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आज इसको फाइनल करना है, क्योंकि कल से फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। रोज़े में फिर बंदा इबादत भी करे थोड़ी बहुत, और फिर और चीज़ें भी होती हैं। मेरे तो छोटे बच्चे हैं, तो वो फिर रोज़ा नहीं रखते, उनको फिर मुझे मतलब मेरे घर में तो डबल काम हो जाता है। सहरी भी बनाओ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ दोबारा उठ के, फिर बच्चों को दोपहर का खाना बना के दो, फिर अफ्तारी बनाओ, फिर बच्चों के लिए रात का डिनर बनाए, तो मेरे लिए तो समझे डबल काम हो जाता है। ये हम रोल की स्टफिंग कर लेंगे। ये जो रोल पट्टी और समोसा पट्टी थी मैंने मंगा ली थी बेकरी से अपने हस्बैंड को बोल के, तो इसमें हम स्टफिंग करेंगे। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं पट्टियाँ बना लूँ। वैसे अपनी अगर घर की पट्टियाँ होती हैं तो वो और ज़्यादा मज़े की होती हैं, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। लेकिन अब जब टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमारे फिर मजबूरी हो जाती है हम लोगों को जो है कि बाहर से फिर परचेज़ करनी पड़ती है, वरना अदरवाइज़ घर की जो चीज़ बनी हुई होती है उसकी मतलब टेस्ट में और जो बाहर का टेस्ट होता है उस पर तो फिर आपको पता है फ़र्क वाज़े होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जितना हम घर पे अपने सफाई से हर चीज़ करते हैं, घर पे अपने हाथों से वॉश वगैरह करके, इतना बाहर सफाई का ख्याल नहीं होता है। लेकिन ये है कि जब टाइम बचाना होता है तो फिर हम इसको भी प्रेफर कर सकते हैं कि हम बना लें। अब सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल बनाने स्टार्ट हुई थी। मैंने कहा पहले स्प्रिंग रोल बना के साइड पे कर लूँ, ताकि क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल का मटेरियल था। अगर मैं सारी चीज़ें भी नहीं भी बना पाई तो ये तो हो सकता है ना कि मतलब जैसे चने की दाल है या अंडे वाला जो मटेरियल है उसका जायका नहीं ख़राब होगा। ये सारे मैंने स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे, थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, वो मैंने जो अंडे और आलू वाली स्टफिंग थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को गाजर नज़र आ रही होगी, शिमला मिर्च और गाजर इसके अंदर, तो 1-2 स्पून के जितना बच गया था। और पापड़ी मेरे पास जो है ना वो उसकी रोल पट्टी पूरी हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं इसी में स्टफिंग कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम ये अंडे आलू वाले बना लेंगे और इसके बाद फिर हम सेम इसी प्रोसीजर से जो है ना चने की दाल वाले बना लेंगे। तो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे रमज़ान में आप लोगों के लिए सहरी और अफ्तारी दोनों के व्लॉग्स आएंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि सहरी और अफ्तारी दोनों व्लॉग्स मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ये है कि फिर टाइम के हिसाब से भी हो सकता है मैनेज भी ना कर पाऊँ, तो देखेंगे। लेकिन इंशाल्लाह पहले मेरी कोशिश यही होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।